नमस्कार और आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत नेतागण देखे, बहुत राजनेता देखे, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, एक पर एक अच्छे नेता देखे। नेता कोई खराब नहीं होता। नेता हमेशा जनता के लिए सोचता है। लेकिन मेरे को लगता है कि एक नेता से ऐसी टकराहट हुई है जो जनता का नहीं सोचकर, देश का नहीं सोचकर, वो अपने दिमाग में जो चलता है उसको इम्प्लीमेंट करता है। कहावत है कि जो ये सोचता है कि जो हम बोल रहे हैं वो सबसे ज़्यादा सही है, तो इसका मतलब है कि उससे बड़ा नादान कोई नहीं है। अब इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के चलते राहुल गांधी जी को ये देश ढो रहा है। हम आपको सही कह रहे हैं। राहुल गांधी जी अपने नाम के पीछे से गांधी परिवार हटा के जरा चले जाए मार्केट में नौकरी खोजने, तो उनको भी वही दिक्कत आएगा जो दिक्कत हमको आ रहा है। समझ रहे हैं? और वो पूरा का पूरा उनके चलते वो अपना जो नीति लगाए हैं, जिसमें उनके मन में जो भी होता है वो बोल देते हैं। आप लिख लीजिए, 4 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। आप लिख लीजिए कि बीजेपी 180 से 200 सीट के बीच में आएगा। आप लिख लीजिए कि कांग्रेस की आंधी आ रही है। मेरे भाई, लड़ कितने सीट पे रहे हैं यूपी में, लड़ कितने सीट पे रहे हैं कांग्रेस में। जब लड़बे नहीं कर रहे तो आंधी कौन चीज़ का होता? आंधी तो उसकी आती है जो इतना काबिल हो कि वो हर एक सीट पे लड़ सके। आपसे ज़्यादा हो सकता है कि समाजवादी बहुजन समाज पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी। आपने जिस तरह से आप यूपी में लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको लड़ाई लड़ना नहीं कहते हैं। उसको कहते हैं कि किसी के शरीर के अंदर एक केचुआ बैठ गया है और वो जहाँ जहाँ शरीर जा रहा है हम घूम के आ रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी के कंधे पर लड़ाई लड़ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि वो जो सीट दिला देंगे ना, तो हम कहेंगे कि हम नरेंद्र मोदी को हटा दिए। आपके अगेंस्ट में जो नेता कुछ बोलने की कोशिश करता है, वो नेता कांग्रेस में संटिंग में चला जाता है। आप न्याय यात्रा चलाते हैं। भाई एक एमपी है, भाई एक एमपी है, वो भी केरला से। लेकिन आपकी बात इतनी बड़ी कार्यकर्ता गण सुनते हैं। और साथ में अब आप ये सोचिए कि भाई अपने को इवैल्यूएट कीजिए। क्यों छोड़ के गए कपिल सिब्बल साहब आपको? क्यों छोड़ के गए गुलाम नबी आज़ाद जी आपको? क्यों कन्फ्यूजन है आनंद शर्मा जी को? जितने बड़े बड़े नेता थे सबने आपको छोड़ दिया। सबसे अच्छा चीज़ होगा कि आप कांग्रेस को छोड़ दीजिए। कांग्रेस की भलाई इसी में है। आपने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया है 4 जून को, सबसे ज़्यादा हंसी मुस्कुराहट आप पर होगी। आप फाइनेंशियल सर्वे की बात करते हैं, आप कास्ट सेंसस की बात करते हैं, आप बात करते हैं कि हम लोन का में छूट दे देंगे, हम ये कर देंगे। अरे कभी आप ये बात किए हैं कि भाई हम इस तरह का फैक्ट्री लगाएंगे, हम इस तरह का प्रोजेक्ट चलाएंगे? स्टार्टअप पे आप क्या करेंगे? सैम पिट्रोडा को बुलाएंगे?
जो चलो मेरा नाक किसकी तरह लगता है ये बताने का चले। सो राहुल गांधी जी जो अभी पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसके चलते कांग्रेस अंधकार में है, अंधकार में उससे निकालना बहुत मुश्किल है। आप सिर्फ वोट बैंक के लिए डीएमके के में जब सनातन विरोधी जब कमेंट होता है तो क्यों नहीं स्टैंड लिए? नहीं लेंगे आप, क्योंकि आपको वोट की राजनीति करनी और बोलते हैं सेक्युलर है। तो अंधकार में आप ले गए कांग्रेस को। कृपया रिजाइन कीजिए, एमपी की लड़ाई मत लड़िए, जाके 2 साल 3 साल हिमालय पर्वत पर बिताइए, सोचिए कि आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है। हम और आप एक एक नाव के 2 साइड पर है, दोनों वेलना है यार, क्या करें। बात सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? ये उम्र में कोई यूट्यूब बनाता है? नहीं बनाता है ना, बना रहे हैं ना, मजबूरी है ना, ऐसा नहीं है मजबूरी है लेकिन उनको झेलना दूसरे की मजबूरी है। तो जरा बताइए आप, यदि आपको मेरी बातों से और तर्कों से आप सहमत है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।